मुक्त हो जाते। कैसे कैसे पापी मुक्त होते? सनकादिक बोले चाहे जैसा पापी हो, जितने दर्जे का पापी। सेठ जी जयदयाल जी कहते तुम एक गंगा जी में डुबकी लगा लो, कितने ही बड़े पापी हो तुम, आज तक जो होगे होगे। अरे गंगा जी नहीं तो एक नाम ले लो, राम। क्या ले लो? राम। क्या बोला है? राम। अब तो 2-3 नाम ले लिए हमने, तो खाली एक नाम की बात है। तो जहां गंगा जी है वहां एक डुबकी लगा लो, जहां गंगा जी नहीं वहां एक राम बोल दो। कितने बड़े पापी हो तुम, अब नहीं करूंगा। असली तो परहेज है, दवाई बड़ी चीज नहीं, परहेज बड़ी चीज है, पथ्य बड़ी चीज है। और दवाई खाते रहो, परहेज करो नहीं तो रोग मिटता नहीं है। परहेज बड़ी चीज। अब जो गलतियां होगी, बहनें भी सुनो, 5:44 हो रहे हैं, इस समय तक कितने ही पाप कर लिए तुमने, जाने अनजाने, बड़े से बड़े, भयंकरतम वाले कर ली, अब नहीं करेंगे, चाहे मर जाओ भले। इतनी सी बल चाहिए आपका, एक नाम से कल्याण है। और भागवत सुन के कल्याण हो जाए, क्या आश्चर्य। सारा खेल तो इसका, जो गलतियां होगी अब नहीं दोहरानी। बहनें भी सुनो, भाई भी सुनो, बच्चे भी सुनो, बाबा जी भी सुनो। जो गलतियां होगी अपने अपने ज्ञान में, छोटी से छोटी, मोटी से मोटी होगी। अब चाहे कितना ही प्रलोभन दो, कोई कितना ही भय आओ, कितनी संगति वाले हमें विवश करे, चाहे कितनी आदतें बिगड़ी हुई हो। कई आदतों से बुराइयाँ होती है, कई संगति से बुराइयाँ हो जाती है, संगत वाले भी ढीला कर देते हैं चला। और कहीं प्रलोभन आ जाता है, झूठ कपट सल क्यों करते हैं, पैदा हो जाएगी, ये पक्के दाम पड़ेंगी बुराइयाँ। कथा से सीखो, ये चीज़ें छोड़ दो, कथा जीवन बन जाए तुम्हारा, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं। और कहीं भयभीत होकर भी कर बैठते, भयभीत होकर बुराई करते, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, मार देगा, क्या होगा, चलो। तो भय, किसी प्रलोभन से, भय से, व्यवस्था से, स्वभाव से, आदत से अथवा संगति से अब बुराइयां नहीं करेंगे। जिसको हम जानते बुराई करेंगे, छोड़। और एक नाम ले लो, एक डुबकी गंगा जी में लगा लो, ये तो एक भगवान राधे इतने कह दो, हरे कृष्णा, तो 2 नाम हो गए। असली चीज तो परहेज है, दवाई का तो बहाना है। तो कोरोना है, बार बार पाछो आवे। परहेज ही बड़ी चीज है। डिस्टेंसिंग बनाए रखो, सावधान रहो, इम्यूनिटी बनाए रखो, तावड़ा लिया करो, थोड़ा धूप लिया करो, है कि नहीं, गिलोय का काढ़ा पिया करो। परहेज ही बड़ी चीज है। तो फिर भागवत से तुम्हारा कल्याण हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। श्री सनकादिकों ने कहा, एक छोटी सी बात सुनाऊं तुम्हें, ये धुंधुकारी बड़ा पापी था, इससे समझ लो। तुम इतने पाप की उस धुंधुकारी ने, ब्राह्मण कुल का बालक बिगड़ गया कुसंग में, सारे दुर्व्यसन दुराचरण आ गए और अंत में मारा गया। फिर बाद में महान प्रेत बना। उस महान प्रेत को फिर उसके भाई गोकर्ण जी ने कथा सुनाई भागवत साधन, और सीधा नारायण रूप होकर भगवत धाम चला गया। आत्मदेव धुंधली पति पत्नी है, दक्षिण भारत की कथा है। तुंगभद्रा नदी है हमारे वहाँ, गोवा से लगभग 125-150 किलोमीटर दूर गोकर्ण तीर्थ है। तो गांव था, ब्राह्मण उसमें ये रहते थे, ब्राह्मण दंपति, सब तरह से विद्वान थे, शास्त्रों के, सब सुख संपत्ति थी, पति पत्नी बड़ा प्रेम भी था, परंतु घर में एक संतान नहीं थी। इसी से दुखी होकर आत्मदेव जंगल चला गया कि संतान बिना का घर तो शमशान भूमि की तरह। अब बताओ, ऐसे हम छोटी छोटी बातों को तूल दे दे करके दुखी हो जाते हैं। और कितनी सुख संपत्ति है हमारे पास, उसका भी रजा मजा खत्म। एक चीज को ऐसी भीतर में कस के पकड़ लेते, जीवन का चार्म खत्म कर देते। अरे एक ही तो नहीं है बात, 99 सुख तो है, पर वो भी हम बलिदान कर देते। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। जीना सीखो, कोई बात नहीं, और इसमें भी कोई मंगलमय इच्छा होगी भगवान की। एक बहन बोली, महाराज जी संत के पास आए, महाराज मैं 40 की होगी, मेरे संतान नहीं है, आप कृपा करो, कोई आशीर्वाद दो। संत बोली, बिटिया भगवान से तो एक ही बात कहना, हे प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। क्या कहना, हे प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, बस। क्योंकि भगवान अगर नहीं दे रहे हैं कुछ मांगने पर भी, समझो बड़ा भला है इसमें तुम्हारा,
ना जाने कोई बड़ी हानि होने वाली थी, उससे बचा रहे हैं। नारद जी का ब्याह नहीं होने दिया, ब्याह में फंसते। भगवान कहते देखो मेरा ब्याह हुआ, मैं भटक रहा हूँ अब। ऐसे तुम भटको, दर दर धोखे को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। अरुण जी बताओ। हम बचे हैं, हमारी माँ मिल गई, हमारे को रोटी दे रही थी, बस काम चलता है, राधे राधे करते हम। तो भगवान कोई चीज नहीं कर रहे तो उसमें तुम्हारा बड़ा भला है। जिद मत करो, बहनों से कहता हूँ, भाइयों से कहता हूँ, कुछ बातें पकड़ लिया करो। ज्यादा ही चाहे मन में खट्टर करें ना, भगवान से कह दो हे भगवान मैं तो ये चाहता हूँ, मैं तो ये चाहती हूँ, ऐसा हो जाए। फिर भी है भगवान अगर मेरा भला नहीं है तो आप अपनी मर्जी करना, इतनी सी गुंजाइश छोड़ दिया करो। कोई जिद मत करना, नहीं तो परेशान होकर इसी कारण हो रहे। आज तक जितनी बारी दुर्दशा हुई है बस मेरे मन की हो जाए, मेरे मन की हो जाए। मन की करते करते सिवाय पतन और अवनति के हमने कुछ भी पांति नहीं लिया। इसलिए अगर भला चाहते हो तो अपनी मन की छोड़ दो, भगवान की इच्छा ही होने दो। और भगवान की इच्छा ही क्या, जो हो रहा है उसको भगवान की इच्छा। तो बेटिया भगवान से ये कहना कि हे प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। उसको चेत हो गया, इतने संतुष्ट हो गई कि सच में ही कोई दुख देने वाला बच्चा आता तो। और यही हो रहा है, देखो यहाँ आत्मदेव के सामने एक दुखी आत्मदेव सन्यासी संत प्रकट हुए, प्रणाम किया। संत ने पूछा क्यों दुखी हो रहे हो, वध स्वस्थ दुख से कारण। बोले टाबर को नहीं महाराज, मारवाड़ी में कहते हैं बेटा नहीं, संतान नहीं है मेरे। तो संत ने कहा संतान तो मेरी भी नहीं है, पर तुम्हारी तरह दुख तो है नहीं मेरे। तुम्हारे संतान ही तो नहीं है, पत्नी है, परिवार है, घर बार है, सुख समृद्धि है, हमारे तो वो भी नहीं है। पर दुख नाम की तो कोई चीज है नहीं हमारे। तो एक वहम है हमारे मन में कि ये हो जाएगा तब सुखी होंगे, नहीं हो रहा तब दुखी है। इस वहम को मेरी बहनों ने कहा, इसी को अज्ञान कहते हैं, बेवकूफ़ी कहते हैं। मुंच अज्ञानम प्रजारूपम, ये हो जाएगा वो हो जाएगा तब सुखी होंगे, नहीं तुम यूं ही सुखी हो, यूं ही आनंद। संत कहते हैं ना सुख काजी पंडिता, न सुख भूप भया, सुख सहजा ही आवसी, तृष्णा रोग गया। सहजा ही आवसी। अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है, संत कह रहे हैं कि बेटा होने से सुखी हो जाते हैं। तो जिनके बेटे हैं जरा उनसे वार्तालाप कर लो, उनसे मिल लो थोड़ा, घंटे भर में रोना शुरू हो जाएगा। आए महाराज नाक में दम कर दिए, एक छोरे है महाराज कहीं गना तब भी को नहीं आ। मिल लो बेटे वालों से। बेटियां तो फिर भी सियाणी होती है। टबरिया बच्चे, आपके बच्चे भी तो सबकी तो है, क्या कर रहे हो कमाई बताओ। जब 2-4 बालिकाएं कथा में आ सकती है, आपके लाडे सर क्यों नहीं आ सकते कथा में? वो लाडले क्यों नहीं आते? कितने एक निहाल करते बताओ, बोलो। अब तो निहाल हो गए ना, कंप्लीट हो गए ना, अब तो बेटा हो गया, अब तो परिपूर्णतम हो गए, सदा के लिए निहाल हो गए, है क्या? तो भाई रे ये सब छोड़ो, ये नमूना है, ये हो जाएगा हो जाएगा, कुछ नहीं, केवल दुख बढ़ता रहेगा, वहम पड़ता रहेगा कि फिर सुखी होगे, जुए किसी बाजी और हारते रहोगे, जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए जो अगर नहीं दिया कुछ तो उसी में राजी हम, उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं ही वाह वाह है, यहाँ यूं भी वाह वाह है। इसलिए हे विप्र देवता, इस अज्ञान को छोड़ दो कि बेटा होने से मेरे सुख हो जाएगा, धन होने से सुख हो जाएगा, और कुछ होने से सुख हो जाएगा, नहीं होगा ये, और जंजाल बढ़ेगा। पर हम आत्मदेव की तरह है। इतनी प्यारी शिक्षा दी संत ने, और आत्मदेव बोला महाराज तुम्हारा ज्ञान तो मेरे टिसल रहा है, मारवाड़ी में कहते फिसल रहा है, ये ज्ञान के छींटे लगते ही नहीं मेरे, तो मेरे को तो बेटा ही दो। संत ने कहा 7 जन्मावधि तवा पुत्रो नहीं बचे नहीं बचे, 7 जन्म में भी तेरे बेटे का योग नहीं। महाराज जो ना करे लकीर वो कर दे फकीर, 7 जन्म पढ़ सकते हो आप, तो मेरी माथे की रेखा को बदल भी सकते हो आप, अब तो मेरे को बेटा ही दो, नहीं तो मैं तो मरूं। मारवाड़ी कहते मैं तो मरूं। लो सच्ची बात बताई, और ज्यादा छिपक गई। ये दशा हमारी है। संतों को तो खूब मानते हम, संतों को तो बहुत मानते हैं, पर संतों की नहीं मानते। भगवान को बहुत मानते हैं, पर भगवान की बात नहीं मानते। और जब भी कल्याण होगा गुरु की, संत की, भगवान की बात पकड़ने से कल्याण होगा। गुरु की जो उपासना होती है उनके वचनों की होती है, वचन पकड़ लो।
और आत्मदेव यही गलती कर रहे हैं, हम भी यही गलती कर, ना बाबू जी पग फेरा कर दो बस, हमारे जीव लो, हमारे भोजन कर लो, बस पग फेरा कर दो, बस वैकुंठ उतर जाएगा हमारे लिए। तो ऐसे बैम में फंसे रहते हैं। अरे इन वचनों से कल्याण होगा, पग फेरे से कुछ नहीं होगा। गुरु की उपासना शरीर की नहीं, हाड मांस की नहीं, उनके वचनों की, जो उनके सत्य से जो वचन प्रकट होते हैं, उनका जीवन का सत्य है, जो वचनों के रूप में परिष्कृत होकर हम तक पहुंचता है, उन वचनों की उपासना करो, कल्याण होगा। आत्मदेव जिद करता है, तब संत ने एक फल दिया, कहा जा भगवान की इच्छा से तुम्हारे पुत्र हो जाएगा, पत्नी को खिलाना। और वो पत्नी को फल दिया तो वो एक कदम आगे, ना मेरे तो झंझट बहुत हो जाएगा। पति सत्नी बोले, मन ही मन सोचे मैं तो नहीं खाऊंगा, कितना कष्ट, कितनी माथा पच्ची, मैं तो ऐसे चिड़कली ठीक हूँ, बस मौज करूँ, फिर तो कितना बंधन हो जाएगा। माँ बन जाती है तो फिर कितनी जिम्मेवारियाँ होती है, कितना सहना पड़ता है। बच्चे बीमार पड़ जाए, कथा सुननी थी, क्या करें, बच्चों को संभालो। तो मैं तो ऐसे ठीक हूँ। उसने फल खाया नहीं, और उसकी बहन के कहने से फल गाय को खिला दिया, और उसका चुपके से उसकी बहन उसका बच्चा गोद ले लिया, जन्मजात बच्चा, और अपने पति से कह दिया आपके ही हुआ है बालक। भोले वाले आत्मदेव ने उत्सव बनाया और उसका धुंधुकारी नाम रखा। वो गाय को फल खिलाया था ना, उसके भी 2 महीने के बाद संतान हो गई, मनुष्य जैसा बच्चा, कान कान उस बच्चे के गौ की तरह, इसे उसका नाम गोकर्ण हुआ। बोलो गौ माता की जय। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। जब धुंधुकारी जवान हुआ, महादुष्ट निकला वो तो, और लठ लेकर बूढ़े डोकरे को, आत्मदेव को पीटता है। अब डोकरा हक्का करे, अरे मने कुट्टे रे, अरे मरू रे, कोई बचाओ। ये हाल हुआ। ये मांग लो, टाबर मांग लो, और बच्चे मांग लो। संत का कहना मान लेते तो सस्ते में सुखी हो जाते। मन की जिद छोड़ दो, अगर कोई बात पूरी नहीं हो रही, पक्का मान लो, बच्चे भी सुन लो, तुम्हारी जिद कोई पूरी नहीं करते माँ बाप, तो तुम्हारा उसमें ज़्यादा भला है। तुम अपना भला सोचते हो, उसमें सच्चा भला है, कि माँ बाप तुम्हारा भला सोचते हो उसमें सच्चा भला है? माँ बाप जो सोचते हैं उन्होंने तो जीवन देखा है ना, तो तुम्हारे लिए कोई चीज़ नहीं दे रहे हैं, तुम्हारे को किस चीज़ से मना कर रहे हैं, मान लो कि उसमें तुम्हारा भला है। मन की छोड़ देना, महान हो जाओगे, नरेंद्र मोदी की तरह हो जाओगे। माँ का कहना मानता है। आज उसकी माँ चली गई भगवान के घर, हीरा बहन चली गई, एक ऐसे हीरों को जन्म दे के चली गई, हीरा बहन चली गई। जिन्होंने माँ की सेवा की, माँ की कहना माना, मावा भी ऐसी, फिर लाल भी वैसे हुए, भगवान के घर चली गई। ऐसी बूढ़ी डोकरी पूरे 100 साल बिता के चली गई भगवान। तो बड़ों का कहना मानना चाहिए। रामायण की खास शिक्षा है, मात पिता गुरु प्रभु की बानी, बिना ही विचार करिए भल जानी। बिना विचारे कर लेना चाहिए इनका कहना, तुम्हारा भला ही भला होगा, जिद नहीं करनी चाहिए। आज आत्मदेव को अपनी जिद का संत के सामने, संत मिल गए पर अपना ही मन की चलाते हैं, संतों के सामने भी अपने मन की करते रहते हैं, मन को ही खुराक देते हैं। थोड़ा सा अपना मन उनके विरोध हिसाब से छोड़ दिया करो, वो जो कह रहे होंगे उसमें भी हमारा भला होगा, थोड़ी इतनी से विश्वास रखो, उसमें शॉर्टकट होगा, हमारा जल्दी कल्याण होगा। तो आत्मदेव अब दुखी हुआ, रोने लगा। तो वही धुंधुकारी, वही गोकर्ण सामने आकर, पिताजी क्या हुआ? बोले बेटा तेरा बड़ा भाई मुझे दुख दे रहा है, क्या करूं? बोले पिताजी मैं नया ज्ञान कहाँ से लाऊंगा? अब तो उन संतों की बात मान लो, थ्योरी नहीं समझी, अब प्रैक्टिकल से तो समझ जाओ। अकल होती है ना, ये अकल, ये बादाम खाने से नहीं आती, बचीड़ खाने से आती है। तो कई तो बचीड़ खाते ही रहते तो भी अकल नहीं आती। अब अकल बचीड़ खा के भी आ जाए तो भी सस्ता ही है। पिताजी अब तो चेत कर लो, अब तो तुमने देख ही लिया कि बच्चा बच्चा कितना एक सुख है। बोले बेटा क्या करूं? आइए, बड़े सुंदर 2 श्लोक गोकर्ण जी ने कहे। महाप्रभु चैतन्य देव अपने परिकरों को 2 श्लोक सुनाया करते। गोकर्ण महाप्रभु का प्रिय ग्रंथ था, श्रीमद् भागवत गाथा, प्रिय ग्रंथ श्रीमद् भागवत। उसके 2 श्लोकों, इसको गोकर्ण गीता कहते हैं, सुने। गोकर्ण ऊंचो
देहे स्थिमांसरुधिरे भिमतिं त्यजत्वम् देहे स्थिमांसरुधिरे भिमतिं त्यजत्वम् जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठ। ये कथा इस मोबाइल में लाइव चलती है यूट्यूब चैनल पे, आप अपने मोबाइल में देख सकते हो। श्री हरिशरण जी महाराज एक मोडिये का नाम है, तो उसके नाम से चैनल चलता है, उसमें कथा आ रही है आपके अभी भी लाइव आप देख सकते हैं। एक बहन देख रही है कि बाबा जी ने क्या खिलौना लगाया है। तो ये आप लोगों के लिए दूर दराज जो नहीं देख पाते हैं प्रत्यक्ष में, उनको दूर से लाभ मिलता रहता है, जुड़े रहते हैं। पिता से गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी देहे स्थिमांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम। ये देह जो है ना, ये हार्ड मांस का एक मकान है, जैसे लोहा लक्कड़ पत्थर का डिजाइन बनता है मकान का, और उस पर प्लास्टर कर देते हैं ऊपर से, और ऊपर से पेंटिंग कर देते हैं। इसी तरह से ये शरीर क्या, हड्डियों के लोहा लक्कड़ पत्थर इसमें लगे, हड्डियों के एक ही मटेरियल, उसी का डिज़ाइन है ये। नहीं तो गांठड़ी बन जाए छोटी सी, चावल की गांठड़ी जैसे हो। तो हड्डियों के लोहा लक्कड़ इसमें लगे हुए हैं, पिलर बीम लगे हुए हैं, और ऊपर से मांस की प्लास्टर इसमें, और ऊपर से धौड़ी गोरी सांवड़ी ये त्वचा, ये पेंटिंग है। देखो मैं चेहरे देख रहा हूँ जितने यहाँ, सबके चेहरे का अलग अलग रंग है। सांवड़ों में भी अलग अलग सांवड़े की अलग अलग है, गोरे हैं तो अलग अलग है, एक की भी दूसरे से पेंटिंग, क्या कलाकारी उसकी मैं देखता हूँ। आप देख लो, एक का भी चेहरे का रंग फर्क आएगा, और है दो ही, सांवड़े हैं या तो धोड़े हैं फिर भी फर्क है। अब ये पेंटिंग है, अब इस पेंटिंग सुनो, अब इस पेंटिंग में हम इतने उलझ जाते हैं, बस मैं तो मैं ही हूँ। इसमें भी हमारी छोटी छोटी बालिकाएं, हमारी बहू बहनें भी, इनसे तो ड्रेसिंग टेबल ही नहीं छूटता। सत्संग में जाने में भले आधा घंटा लेट हो जाए, पर फर्क नहीं आना चाहिए। और उसमें मेरी छोटी छोटी बिटिया स्कूल कॉलेज जाती है, उसमें भी हमारे ब्यूटी पार्लर इनका मिजाज देखकर एक लट जानबूझ के यहाँ रख देते हैं। और हमारी छोटी भाई जी दिन भर उसी से लड़ती रहती है। अच्छा है क्या, अब दूसरी बात सुनो, है कि आंख खोल के देखो, धरती पर तो हरी घास उगती है, और हमारे देह पर काली घास और धौली घास बाद में ये उगती, घास ही तो है ये। कबीर साहब कह रहे हैं, हाड जले ज्यों लाकड़ी। अब वो हीरा बहन शरीर था सुबह 3:30 तक, अब राख में चला गया। ये अंतिम नतीजा। देह जले ज्यों, हाड जले ज्यों लाकड़ी, देह केश जले ज्यों घास, सब जग जलता देख के दिए भया कबीर उदास। इसलिए हे पिताजी, ये देह मैं नहीं हूँ, मिला है पर बिछोड़ने वाला है, इसलिए मेरा भी नहीं है और मैं भी नहीं हूँ। जब ये देह ही में मेरा नहीं है मेरे बहन भाई, फिर बाकी इसके संबंध से और कौन मेरा है। मिला जरूर है पर मेरा नहीं है। 2 नंबर वाली बात याद कर लो, मिला जरूर है, मुझे भी यंत्र मिला है, पर मेरा हो गया क्या मिलने से। हाँ, उपयोग करो, सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो, कल्याण हो जाएगा। और उस किए हुए उस सदुपयोग का फल मत चाहो, सदुपयोग करो, फल मत चाहो, और उसका अभिमान भी मत करो, तो कल्याण हो जाता है। तो हे श्री गोकर्ण जी कह रहे, पिताजी इसी तरह से एक दूसरी बात कही, दूसरा श्लोक। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा,
सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। हे पिताजी, कथा रस को भरपेट निरंतर पीते रहना, दूसरों का दोष और गुण देखना जल्दी छोड़ दो। न किसी का दोष देखो, न किसी की महिमा देखो, क्योंकि किसी का व्यक्तिगत गुण देखोगे ना कि वो बहुत अच्छा है, उसमें राग होगा और बाद में धोखा खाओगे, दुख पाएगी। अगर कहीं गुण है, कुछ अच्छी बात है, तो परमात्मा का प्रकाश है वो, उसमें परमात्मा का चिंतन करो, तब तो साधन रूप हो जाएगा। व्यक्तिगत किसी का भी गुण भी मत देखो और दोष भी मत देखो, क्योंकि दोष देखने से फिर हमारे अंदर में द्वेष के परमाणु आते हैं, और जब द्वेष के परमाणु आते हैं तो भीतर में जो रस है ना, हमारे अंदर रस, मिठास, प्रेम, जो भी कहो, आनंद, वो छिप जाता है। ये बड़ी हानि हमारी होती है। ये दोष दृष्टि तेजाब की तरह, जहाँ तक बने कि गुण भी मत देखो, दोष भी मत देखो। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, न कहू से दोस्ती न कहू से बैर। भला हो सबका, सबका कल्याण। और हे पिताजी, धर्म का भजन करना, धर्म माने जिससे दुनिया का भला हो, दूसरों का हित हो, उससे भगवान खुश होते हैं। और जो केवल हम अपने लिए करते हैं, भोगों को लेकर, संग्रह को लेकर, जो कर्म करते हैं मान सम्मान को लेकर, यही लोक धर्म है, यही बांधते हैं हमें। ये छोड़ दो, सेवा का कार्य चालू रखो और कामना तृष्णा को जीतो, और कथा भर कान भर भर के पियो कथा रस, तुम्हारा कल्याण होगा। और अब मेरे बहन भाई, गोकर्ण ने बछड़ खाई है, आत्मदेव ने, एक बच्चे ने सत्संग दी, एक बच्चे ने दुख दिया। दुखी जीव सत्संग में लग जाए, बहुत जल्दी कल्याण होता है। आत्मदेव भगवान की भक्ति करते भगवान श्री कृष्ण के धाम चले गए, और इधर गोकर्ण जी भी तीर्थ में गए। घर में धुंधुली और धुंधुकारी रह गया, मुंह बोला बेटा, और उसी ने उसको कूटना शुरू कर दिया। फिर देखो, धुंधुली को भी अपनी करनी का ही फल मिला, उसने पति से झूठ बोली, दुराव छिपाव किया, अपनी करनी का फल पाते हम, अच्छे चाहे मंदे जो भी है। किसी को दोष देखना कि उसने अच्छा किया बुरा, कुछ नहीं, हम अपने ही किए हुए का फल पाते हैं। और वो धुंधुली भी कूद करके कुएं में पड़ गई और भूतनी बन गई, आत्मघात कर दिया। और वो 5 मनचली नारियों को, उनको वेश्या कहते हैं, उनका पालन करने लगा। वो धुंधुकारी राजा की चोरी करता है, पुलिस पीछे पड़ी है, नशे में मतवाला रहता है। सारे दुर्व्यसन दुराचरण आ गए, और उससे उन्होंने देखा हम भी पकड़ी ना जाए कहीं, तो उसको नशे में मतवाला आदमी मुर्दा हो जाता है, उसको तब तंगार समूहंश्च तन्मुखे ही विचिक्षिपु, उसको मार दिया और उसको खेत में गाड़ दिया, भाग गई। और धुंधुकारी महान प्रीतः कुकर्मत, गोकर्ण को पता चला, तीर्थ में गया, श्राद्ध किया, पूनम से अमावस तक 16 दिन। वापस आकर घर में सो रहे थे, सूने घर में धुंधुकारी तरह तरह का रूप धारण करके आता है। कौन हो तुम? इसने कहा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी ति नाम। तो भैया, मैं वही तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ, और मेरी करनी से ही मेरे ये दुर्दशा की। देखिए, ये भी यही कह रहा है, स्वकीय नहीं वो दोषेण। वो कह सकता था कि उन लोगों ने मुझे मारा, नहीं, मैं ही इसी लायक बना। कोई किसी को कुछ मारता तारता नहीं, हम लायक उसी के, हम करनी से, हमारी करनी से सब होता है। इसलिए भैया मेरा उद्धार कर। बोल, तेरे लिए गया शब्द किया था, फायदा नहीं पहुंचा। ये बोला, गया श्रद्धा शते नापी मुक्तिर्मे न भविष्यति। सैकड़ों गया शब्द से मेरा कल्याण नहीं होगा, मेरे लिए कोई और उपाय सोचो। अच्छा, तो अपनी जगह जा, कल मैं पूछता हूँ। गोकर्ण जी विद्वानों से मिले, भाई उस धुंधुकारी प्रेत बनाओ, उसके कल्याण का कोई उपाय बताओ। तो सब महापुरुषों ने कहा, जब गया शब्द से उसका कल्याण नहीं हुआ तो कोई उपाय और बचता ही नहीं है। तो भाई कोई उपाय तो करो। बोले, सूर्य भगवान जो चमक रहे ना सामने, देखिए सूर्य भगवान ही एक ऐसे है जिनकी कोई मूर्ति चित्र की जरूरत नहीं, साक्षात है, पर हम कितना एक लाभ लेते हैं, प्रणाम भी नहीं करते हैं, सूर्य के विजय भूल जाते हैं। नारायण है साक्षात सूर्य। इसलिए जब हम सोचते हैं ना कि भगवान के दर्शन हो जाते, दर्शन हो जाते, जिनके दर्शन हो रहे नारायण साक्षात, उनका क्या हाल करते हम? देख कर राजी नहीं होते, जीवन बीत गया, रोज दर्शन देते और दुख पा रहे हैं, हाय हाय हो रही है। दर्शन उसे कल्याण नहीं होता, प्रेम, प्रेम जगे भगवान का, प्रेम से कल्याण होता है। जितने भगवान प्यारे लगेंगे उतना तुम्हारा विकास हो जाएगा। तो गोकर्ण जी ने अस्त होते हुए सूर्य से कहा, महाराज अस्त होने से पहले उसके कल्याण का उपाय बताओ। सूर्य भगवान ने स्पष्ट कहा, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, 7 दिन की भागवत कथा का वाचन करो, कल्याण होगा। गोकर्ण जी विद्वान थे, स्वयं भागवत की स्थापना की, सभी को बुलाया
धुंधुकारी भी आया, प्रेत रूपधारी धुंधुकारी, वायु प्रधान शरीर। कथा को आसन में स्थिर होकर बैठकर सुनो तो कथा जीवन में उतरती। और मनीराम चंचल होता रहेगा, आसन में डिगते रहेंगे, कथा पसरेगी नहीं जीवन में, बस केवल एक आयोजन हो गया, ऊपर ऊपर से निकल जाएगी। इसलिए स्थिर आसन से सुनो कथा। और उसके लिए खान पान का थोड़ा नियंत्रण रखना, वो सात्विक और कम मात्रा में भोजन करना। तो वो धुंधुकारी भी वहाँ आता है क्योंकि हवा के झोंकों से तो डावाडोल होता है, तो बांस के गांठ में खोड़े में चला गया वो, वहाँ हवा का प्रकोप नहीं है। स्थिर होकर उसने कथा सुनी। पहले दिन की जब कथा सुनी तो उस बांस की पहली गांठ टूट गई। लोगों को समझ में आ रहा है क्या लीला है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दूसरे दिन दूसरी गांठ फूटती, तीसरे दिन तीसरी, और सातवें दिन 7 ही गांठें थी, 7वीं गांठ फूटी और धुंधुकारी उस बांस के डंडे में से प्रेतत्व से मुक्त होकर साक्षात नारायण रूप होकर के सामने प्रकट हो जाता है। बोले भागवत भगवान की। और मेरी बहन और भाई, इस तरह से धुंधुकारी ने भागवत को प्रणाम किया और कहा, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। धन्य है भागवत की कथा जो मुझे प्रेतत्व से मुक्त होकर करके कोई उपाय नहीं बच गया था और अब सीधे भगवत धाम भेजा। कृष्ण सप्ताह का था तो और धन्य है जो मैं श्री कृष्ण की प्राप्ति कर रहा हूँ। श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाली है भागवत कथा। मरने के बाद प्रेत हो गए उसका कल्याण करती है, और फिर जीते जी तुम्हारा कल्याण न करे, तुम प्रेत से भी नीचे हो गए क्या? पर हम इसमें एक उल्टी बात पकड़ते हैं, अजी भागवत कथा तो मरने वालों को सुनाई जाती है। अरे मरने वाले को कोई सुनाएगा तब तो, क्या भरोसा? कोई धुंधुकारी, कोई गोकर्ण जैसा मिलेगा हमें कोई सुनाने वाला? कोई तैयार बैठा क्या? कोई रिजर्व है कोई? ये तो जीते जी सुन लो। इसका अर्थ है जब मरने के बाद भी भागवत कल्याण कर देती है, फिर जीते जी तुमको तो सुनो तो तुम्हारे कल्याण में क्या संदेह? जीते जी सुनिए। और अपने पूर्वज पितरों को भी बुलाइए, क्योंकि उनकी कृपा से आज हमारा अस्तित्व है, तो उनको भी बुलाओ। गोकर्ण जी ने बुलाया ना धुंधुकारिया, ऐसे अपने पितरों को भी बुलाओ, चाहे वो भगवत धाम में क्यों नहीं। रामचरित सुनिवे को रसिया, हनुमान जी जैसे सुनते हैं कथा, तो तुम्हारे पितर ना सुनेंगे? नाचते हैं वो, आनंदित होते हैं तुम्हारे पितर आदि जब तुम कथा सुनते हो उनके लिए। और तुमको बुलाओगे तो स्वयं भी सुनेंगे और कल्याण होगा। तुम भागवत कथा सुनना। कठोर बांस की गांठें भागवत के शब्दों की चोट से टूटी है, फिर तुम्हारे हृदय की ग्रंथियां ना खुल जाए, तुम्हारा हृदय शुद्ध ना हो जाए भागवत कथा से। अवश्य सुनो। भगवान के धाम से विमान आया है। भगवान के पार्षद बोले, आओ धुंधुकारी विमान में बैठो। परिक्रमा प्रणाम किया भागवत को और विमान में बैठकर जाने लगे। तो गोकर्ण जी ने पूछा, महाराज विमान तो, कथा तो सभी ने सुनी और एक के लिए विमान आया? अच्छे अच्छे भगत भक्तानी बैठे थे, उनके लिए कुछ भी नहीं, कथा तो इन्होंने भी सुनी। तो भगवान के पार्षद बोले, लगन के भेद से फल भेद हो गया। जैसे अध्यापक होते हैं तुम्हारे टीचर, एक ही लेक्चर सब स्टूडेंट्स को देते हैं, फिर परसेंटेज में फर्क क्यों आ जाता है? कोई 98% में पास हो रहा, कोई के 10% भी नहीं बने। अगर लगन से नहीं सुनेंगे लेक्चर, लगन से नहीं होंगे तो फिर फेल ही होंगे। तो और सब अच्छे अच्छे थे। भगवान पुराना रिकॉर्ड नहीं देखते कि कौन पापी पुण्यात्मा, तुम्हारी वर्तमान की लगन देख करके तुम्हें तार देते, इतने उदार होगा। पिछली रिकॉर्ड देखे तो पापियों का उद्धार नहीं होगा, फिर कुछ नहीं देखते, उसकी लगन देखते, कल्याण चाहता कि नहीं, बात खत्म, तुरंत अपना लेते। तो तुम बाकी सबने लगन से नहीं सुनी, थोड़ी ढुलमुल रही, तुम दोबारा कथा सुनाना, लगन से सुनना, सबके लिए आएगा विमान। धुंधुकारी भगवत धाम गया और गोकर्ण जी ने दोबारा श्रावण शुक्ल 9वीं से पूनम तक दोबारा कथा की। आज शुक्ल पक्ष की अष्टमी की 9वीं, अष्टमी तो लगभग ही नहीं, पक्ष यही है, तिथि भी लगभग ही, श्रावण के महीने दोबारा कथा की 7 दिन। और अब की बार चमत्कार हुआ, भगवान स्वयं उतरे और गोकर्ण जी को व्यासपीठ से उठाकर भगवत धाम ले गए। सारे श्रोताओं को भी, सबके लिए एक एक विमान आया, छोटे हैं मोटे हैं कोई भी हो, सबको बिना पक्षपात एक एक विमान में बैठ बैठ के भगवान के गोलोक धाम चले गए। बाहर वालों को भी तार दिया जिन्होंने थोड़ा भी सुन लिया, कीड़ी मकोड़ी मक्खी मच्छर
चिटकली, गाय भैंस बैल, कोई प्रेत हो गए जिन्हें थोड़ी भी सुन ली फिर दोबारा माँ के पेट में जन्म लेने कभी नहीं आए, भगवान के धाम चले गए। जैसे त्रेता में भगवान राम, ऐसे कलिकाल में गोकर्ण जी पूरे गांव के लोगों को भागवत से भगवत धाम ले गए। शुकदेव जी ने सुनाई वो 30 वर्ष बीतने पर, कलयुग के 30 वर्ष बीतने पर सुनाई, और गोकर्ण जी ने सुनाई कलयुग के 230 वर्ष बीतने पर, और सनकादिक सुना रहे हैं ज्ञान वैराग भक्ति के लिए गंगा तट पर 260 वर्ष बीतने पर, और सूत जी ने जो सुनाई है 88,000 ऋषि मुनियों को, वो कलयुग के 306 वर्ष बीतने पर। और यहाँ इस बंगाल की भूमि में अलीपुरद्वार में कलयुग काल के 5,124 वर्ष बीतने पर वही की वही भागवत कथा महात्म्य आप और हम सब श्रवण कर रहे हैं। उसकी भी आज भी वही की वही कल्याण ही कल्याण करते। और क्या सुनाऊं? नारद जी बोले निहाल कर दिया महिमा सुनाकर, अब तुमको कथा सुनाओ। 7 दिन कथा हुई धूमधाम से। फिर सुन लेने बहने, विशेषता से बहने लहसुन प्याज रसोई में मत बनाना 6-7 दिन, 6 ही दिन बच रहे हैं, लहसुन प्याज नहीं खाना है। वो तामसी चीज़ों से फिर भक्ति नहीं बढ़ेगी। सात्विक भोजन करना, मिर्ची मसाला कम से कम, हमारे को भी बस सादा सा भोजन बनाया करो। हो सके तो फलाहार लो, हो सके तो गाय का दूध पियो, थोड़ा गाय का घी मिलाओ, नहीं तो फलाहार ले लो, नहीं सूट करे तो हल्का भोजन कर लो। वो कथा सुनना मुख्य है, शरीर की जैसी सुविधा वैसे दे दो। पर तामसी भोजन से बचे, ज़्यादा मात्रा में करेंगे तो भी कहीं शरीर तकलीफ करता है, तो ऐसे। और दोष दृष्टि से बच के रहें, किसी में दोष नहीं, सब भगवान की लीला है। ये मंत्र पहले दिन पकड़ लो, ये भगवान की लीला, सारी कथा से यही बात पकड़नी, सब कुछ भगवान ही है। इस बात को पहले दिन धारण करना और 7 दिन में इसी को पक्का करना, निहाल हो जाओगे, 100% रिजल्ट आएगा, सब भगवत धाम जाएंगे। ऐसे तब सुखदेव जी महाराज पधारे, बोले ये भागवत रस सब जगह नहीं है, मृत्यु लोक में ये सुलभ है, और वो भी सब जगह नहीं। अभी अलीपुरद्वार में भी जैन भवन में ही भाई, तो जहाँ कहीं इस भागवत सप्ताह कथा का अवसर मिल जाए, मामा मुंचत करे चत, इसको छोड़ो मत, स्वयं तो लाभ लो, औरों को भी प्रेरित करो, चाहे 5 ही मिनट आओ भाई आओ, ऐसे सबको प्रेरित करो, बड़ा पुण्य मिलता है इसका। ऐसी महिमा गा रहे थे। और भगवान पुनः पहले दिन कथा में आए गंगा तट पर, और आज 7वें दिन भी भगवान बांके बिहारी फिर प्रकट हुए। उद्धव, प्रहलाद, बलि, अर्जुन, शंकर, ब्रह्मा जैसे भक्तों के साथ भगवान प्रकट हुए। सब भक्त आनंदित हुए, बोलो बांके बिहारी लाल की। और देखते देखते कीर्तन शुरू हो गया। प्रहलाद तालधारी तरल गति तयाच उद्धव कांस्यधारी, दिव्य कीर्तन प्रकट हुआ वहां। और देखते देखते भगवान बड़े आनंदित हो रहे हैं, सभी नाच रहे हैं, भक्ति ज्ञान वैराग नाच रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओ कृष्णा कृष्णा हरे हरे बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले आज मुझसे कोई वरदान मांगो। भक्तों ने कहा, नारद जैसे भक्त सब बैठे हैं, सनकादिक, सुखदेव और प्रहलाद, अर्जुन, बलि जैसे भक्त आए हैं, सब छठ छठे, और गंगा का किनारा और स्वयं नारायण भगवान बांके बिहारी आ गए, भागवत का आनंद और फिर कीर्तन का आनंद। बोले मांगो मुझसे कुछ। भक्तों ने कहा, आज तुम कृतार्थ हो गए, आज हमें कुछ भी मांगना बचा नहीं, हम तो भविष्य के लिए मांगते हैं। जहाँ भी आपकी सप्ताह कथा हो प्रभु, वहाँ भी आप जैसे आज पधारे जिस रंग में भक्तों सहित, वैसे ही हर कथा में आप पधारते रहना और श्रोताओं का कल्याण करते रहना। मेरे बहन भाई, आइए आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। सुबह 5 बजे यहीं पर, ठीक 5 बजे नहा करके भी आ सकते हैं, बिना नहाए भी आप आ सकते हैं। यहीं पर गीता जी के 10 श्लोकों का पाठ होगा, नित्य स्तुति होगी और उसके बाद सत्संग के वचनामृत होंगे और फिर हमारी सुंदर प्रभात फेरी भी चलेगी। भाई प्रभात फेरी का भी आनंद होगा। और दिन में ठीक 2 बजे से लगभग 1:30 बजे से भजन कीर्तन से 1:30 बजे भजन कीर्तन, भजन गाने वाले हमारे साथी आए, आप भी गा सकते हैं। 2 बजे ठीक कथा आरंभ हो जाएगी। आज प्रथम दिवस की कथा में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। सुबह की कलश शोभा यात्रा में सभी ने सहयोग दिया। चौधरी परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन, आभार व्यक्त करता है। कुछ बातों को थोड़ा सा निर्देश सुन लें, 1 मिनट थोड़ा निर्देश सुन लें। आरती में सिर्फ चौधरी परिवार खड़ा रह के आरती करेगा। हम समस्त भक्तजन बैठ के आरती का आनंद लेंगे, बैठकर आरती लेंगे। चौधरी परिवार के सदस्य सामने आ जाएं, बाकी सदस्य हम बैठकर आरती को ग्रहण करेंगे। खड़े खड़े ही कर लो, थक गए ना। हाँ, नंबर दो मैं पुनः स्मरण करवा दूं, किसी भी प्रकार का आरती में मंच पर कोई भी चढ़ापा न करें, किसी भी रूप में चढ़ापा न करें। घर से आते समय आप तुलसी दल ला सकते हैं, वो आप व्यासपीठ पर आप प्रसाद के रूप में अर्पित कर सकते हैं। और कल सुबह 5 बजे गीता का प्रवचन 10 श्लोक और संक्षिप्त प्रवचन के बाद में प्रभात फेरी का कार्यक्रम रहता है। इसमें सभी से विनम्र निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ठीक 5 बजे पहुंचकर इसका लाभ लें। धन्यवाद। बोले भागवत भगवान